हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं एक और नया वीडियो आपके लिए, आपके अपने चैनल हेल्थ एंड हॉस्पिटल पर, जिसका उद्देश्य है आपको नई नई जानकारियाँ देना। जैसा हमारा टाइटल है, ज्ञान बढ़ाओ भय मिटाओ। तो आपका जो हॉस्पिटलों के बारे में जो कुछ है होता है, लोग डरते हैं जाने से, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है सच में डरावना तो होता ही है आम लोगों के लिए। तो इसके लिए आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेके आते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके लिए नई नई जानकारी हम लाते रहें और आपके लिए अपना नॉलेज बढ़ता रहे। तो आज का एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही ख़ास है और आपके लिए जानकारी को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो वो है आज का टॉपिक हमारा पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जो हॉस्पिटलों में काम आती है, साथ ही साथ घर में भी बहुत काम आती है, जो कि कोविड टाइम में, या फिर आपने देखा है जिन लोगों के अस्थमा की सीओपीडी प्रॉब्लम, टीबी का प्रॉब्लम, कैसा भी लंग्स से या फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें हमें ये जब व्यक्ति का पल्स और सेचुरेशन देखना पड़ता है, या छोटे बच्चों में निमोनिया की शिकायत होती है, तो उस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार डिवाइस है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब हम मार्केट में देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह का के बहुत सारे पल्स ऑक्सीमीटर मिलते हैं, जो कि अलग अलग कंपनियों के होते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर फेक नहीं होना चाहिए। तो हम आपके लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर लेके आए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें अच्छे से उंगली प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक मैं पल्स ऑक्सीमीटर लेके आया हूँ, ये है BPL कंपनी का। और ये पल्स ऑक्सीमीटर, यहाँ पर किसी कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये कंपनी ठीक ठाक है और इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। ये मेरे पास है, तो इसलिए इसी के ऊपर हम डेमो करेंगे। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है। इसमें आप देखते हैं तो ये एक बहुत छोटा सा स्क्रीन होता है, इसका घड़ी के जितना ही। और इसमें पीछे 2 पेंसिल सेल रिमोट वाले छोटे सेल डलते हैं। और इसमें ये अंदर हम लोग अपनी उंगली प्रेस करते हैं, नेल बेड यानी कि नाखून की तरफ से आप प्रेस उसमें उंगली रखेंगे तो अच्छे से ये कैप्चर करता है। ये अंदर इसमें एक सेंसर होता है, ये लाइट जल रहा है, और इस सेंसर पर अपना नाखून जब हम रखते हैं तो अच्छे से, वैसे उंगली कहीं से भी लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उंगली लगाते ही आपका पल्स और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें कैप्चर करने लग जाता है। तो ये होता है इसका ऑन करने का बटन। इस बटन को प्रेस करेंगे और इसको आइए ऑन करते हैं। तो ये हो गया ऑन। अब देखिए फिंगर आउट दिखा रहा है, तो इसमें फिंगर लगाइए। उंगली लगाने के बाद में थोड़ी देर वेट करना है, 1 से 2 सेकंड, और 1 से 2 सेकंड बाद ये आ गया आपका पल्स और ऑक्सीजन इसमें। तो ये आपको आपकी प्रत्येक हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन के साथ साथ पल्स और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें दिखाता है, जिसमें कि आप पल्स रेट का भी पता, इसीलिए इसका पल्स ऑक्सीमीटर है, क्योंकि इसमें दिल की धड़कन और वो दोनों चीज़ें आती हैं। ये इसमें जब हम लोग उंगलियां प्रेस कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे दिखाने लग जाता है ये आपका सेचुरेशन ऊपर, और नीचे दिखा रहा है आपका हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन। ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका 90 से ऊपर होना ही चाहिए। जिन लोगों का फेफड़े वगैरह ख़राब होते हैं उनका 90 से नीचे चला जाता है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो ये आपका पल्स और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ यहाँ पर दिखाने लग जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मज़ा इस समय मार्केट में आपको बहुत सारे पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाएंगे जो कि फ़ेक होते हैं। तो उनकी हमें पता कैसे करना है कि फ़ेक है या सही है, उसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो फिर आइए उसके बारे में पता करते हैं कि एक फ़ेक ऑक्सीमीटर कैसे होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक हमारा चाइना का दिया हुआ बेहतरीन उपहार, बच्चों का खिलौना। ये भी एक पल्स ऑक्सीमीटर है। दरअसल ये बच्चों का खिलौना नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि फेक पल्स ऑक्सीमीटर है। मार्केट में ऐसे पल्स ऑक्सीमीटर में वैल्यू फिट की होती है। तो आप जैसे ही उंगली के अलावा पेन, पेंसिल, खाना पीने की कोई चीज़, वायर, कुछ भी इसमें डालते हो, ये इसमें फिट की हुई वैल्यू दिखाने लग जाता है। जैसे आप देख रहे हो, इसमें ये लगाते ही सेचुरेशन, ऑक्सीजन और दिल की धड़कन दोनों ही चीज़ें बताने लग गया।
सही मायने में ये होता है कि हमारा दिल की धड़कन जो होती है उस हार्ट बीट से ऑक्सीजन में जो सैचुरेशन होता है उसको सेंसर पकड़ के फिर दिखाता है कि कितना है। लेकिन इसमें सेंसर का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ एक वीडियो जैसा चलता रहता है और वो आपके सामने दिखा रहा है। ये व्यक्ति के लिए, किसी भी मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे और हमें लगेगा कि मरीज़ ठीक है, और इसमें ये अपना पूरा जो फिक्स का किया हुआ वैल्यू है ये उसे दिखाता रहेगा, और इतनी देर में हमारे लिए हम हो सकता है अपने मरीज़ को जान से गंवा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है शरीर में ऑक्सीजन का होना। ऑक्सीजन के बिना कुछ भी ज़िंदगी में संभव नहीं है। 5 मिनट अगर किसी का ऑक्सीजन पूरा नहीं मिले तो 5 मिनट में जान तक चली जाती है। आप देखेंगे कई सारे पल्स ऑक्सीमीटर में आपको इस तरह से वेरिएशन भी दिखाई देता है। जैसे ये पल्स ऑक्सीमीटर, इसमें सभी में एक अलग अलग वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन इसका फ़र्क ये भी पड़ जाता है दोस्तों कि कई बार आपका हाथ ठंडा है, उंगली ठंडी है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि सही से रीड नहीं कर पाता, या फिर बीपी किसी मरीज़ का बहुत ज़्यादा कम है, तब भी इस तरह की आपको समस्या देखने मिल सकती है। और अब हम आपको बताएंगे कैसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए एक रबड़ लेंगे, उसको, और एक पेन लेंगे, और एक लेंगे पल्स ऑक्सीमीटर। ये सही पल्स ऑक्सीमीटर है, तो सबसे पहले हमारी उंगली में इसको लगाएंगे और फिर देखते हैं ये क्या दिखाता है। तो जैसे ही ऑन किया, ऑन करते ही आपको ये दिल की धड़कन और ऑक्सीजन का लेवल दोनों चीज़ें सही से दिखाने लग गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें दोनों चीज़ें सही से दिखाई दे रही हैं। अब हम इसमें ये पेन है जो कि लगाते हैं। जैसे ही हम इस पेन को इसमें लगाएंगे तो देखिए आप, अगर जेन्युइन पल्स ऑक्सीमीटर है तो उसमें कुछ नहीं आएगा। तो थोड़ी देर लगा के हम जब इंतज़ार करते हैं तो इस पल्स ऑक्सीमीटर में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर सही है, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिछले वाले पल्स ऑक्सीमीटर में हमने देखा था कि उसमें सब कुछ आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम दूसरा करते हैं। ये हमारी प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ दिखाता है, इसलिए अब हम पहले उंगली में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारी उंगली में दिल की धड़कन आ रही है, इसलिए इसको लगाया। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको फिर से ऑक्सीजन और दिल की धड़कन दोनों दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन और पल्स दोनों आ रही हैं। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ होल्ड करते हैं, और इसको होल्ड करने के बाद में अब हम ये रबड़ बैंड लेंगे और इस रबड़ बैंड की सहायता से ब्लड सप्लाई ब्लॉक करेंगे। अब हम इस रबड़ बैंड से टाइट अपनी उंगली को कस देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, टाइट बांध देते हैं, ताकि इसका रक्त प्रवाह रुक जाए। खून की सप्लाई जैसे ही रुकेगी थोड़ी देर में, तो अब हम इसको दोबारा से फिर से उससे चेक करते हैं। तो देखिए, आप देखते हैं क्या आता है। तो थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड वेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन चलती जा रही है, फ्लैट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही अंदर लाइट जली हुई है। तो इससे ये साबित होता है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर सही है। तो उससे आपको फ्रॉड से बच सकते हैं इस तरह से चेक करके। तो अब देखा आपने कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं थी, दिल की धड़कन नहीं पकड़ पाया और ना ही ऑक्सीजन दिखा पाया। अब हम इस रबड़ बैंड को यहाँ से खोल देते हैं और इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद में थोड़ा उंगली नॉर्मल होने देते हैं, तब तक फिर दूसरे अंगूठे में लगा के देखते हैं। तो देखिए इसमें, अब इसमें जैसे ही हमने इसको अंगूठे में लगाया, वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई है, सेंसर ने काम किया और अच्छे से आपको देखिए ग्राफ बनने लग गया और पल्स और ऑक्सीजन लेवल आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर चेक कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं आप, पूरा आपका दिल की धड़कन, पल्स, ऑक्सीजन सब कुछ आता है। जब हम दूसरी उंगली पर लगा कर ट्राई किया तो आप देखेंगे कि दूसरी उंगली में भी आएगा, और फिर से हम उसी उंगली में भी ट्राई करने वाले हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो जाए तब। तो देखिए इस उंगली में भी पूरा आपको सही से दिखा रहा है ऑक्सीजन का लेवल,
और दिल की धड़कन दोनों चीज़ें। तो ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की और ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए फिर से उसी अंगूठे में उंगली में लगाते हैं जो हमने ब्लॉक की थी। तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर में अब इसमें ब्लड सप्लाई ऑन हो गई, तो उसमें फिर से आपको पल्स और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से आपको ये एक सही पल्स ऑक्सीमीटर का जो होता है ना टेस्ट, वो कंप्लीट होता है। अब आप किसी भी उंगली में लगाएंगे तो वो सही से आपको अपना पल्स और ऑक्सीजन लेवल दिखाई देगा। चाहे वो आप बीच की में लगाइए, साइड में लगाइए, किसी में भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बेसिक वर्जन पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानकारी के जस्ट एक नॉर्मल वीडियोस इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई थी, बताने की कोशिश की गई थी कि जनरली हॉस्पिटलों में किस तरह से ये बहुत कॉमन होता है। ये आपने देखा होगा जो फिल्मों में दिखाया जाता है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, मरीज बेहोश हो गया, ये हो गया। तो लोगों को पता नहीं होता कि ये अक्सर कर, मैं भी पहले पिक्चर देखता था जब हम मेडिकल से रिलेटेड नहीं थे 10वीं 12वीं क्लास में, तो हम लोग देखते थे कि ये क्या आता है टेढ़ा मेढ़ा सा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आगे अगर चैनल का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा आपके लिए ऐसी प्रकार की बेसिक लेवल की जानकारी जो आम आदमियों के लिए थोड़ी बहुत जानकारी प्रोवाइड करा सकें रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अनलिमिटेड, जिनके बारे में आपको धीरे धीरे कुछ कुछ पता चलता रहेगा। अगर किसी प्रकार का कोई टॉपिक होगा जिस पर बात करनी चाहिए एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, हम तो बात भी करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके रेस्पॉन्स के ऊपर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।